दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द बिहारी गाइस पे। और आज हमारे साथ हैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट आचार्य अपेक्षा चौबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। जी, आज जब वास्तु की बात आई है तो हमारे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हैं, जो उनके भी माइंड में बहुत तरह तरह के सवाल हैं कि वास्तु, सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वास्तु होता क्या है, वास्तु से क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे उसको ठीक करें और कैसे पहचानें कि हमारे घर में जो प्रॉब्लम हो रही है वो वास्तु के कारण हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग आज आपसे जानना चाहेंगे। तो वास्तु क्या होता है? वास्तु जो है ना, अपने आप में इस वर्ड में ही परिपूर्ण है जी। जहाँ आप वास करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, निवास करते हैं, वही वास्तु है। जहाँ भी आप रहते हैं 24/7 आप रह रहे हैं। अब ये आप नहीं कह सकते कि 24/7 में तो हम ऑफिस भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, वो एक जोनल है। अगर परमानेंट वही पोजीशन है तो इम्पैक्ट करेगा, अदरवाइज जिस घर में आप रहते हैं 100% इम्पैक्ट करता है। अगर कभी आपने ये भी देखा होगा कि वो किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली है, उसके बाद वो कहीं और रेंट पे रह रहा है और वो भी बिलोंगिंग्स उसकी, वो भी प्रॉपर्टी है, तो वो 30% वाला सिस्टम हो जाता है कि आपको 30% इम्पैक्ट देगा ही देगा। डिफरेंट। तो हम लोग चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को बताइए। ओके, तो जैसा कि मैं न्यूमरोलॉजी का भी करती हूँ, अलाइनमेंट करके देती हूँ, वास्तु का भी करती हूँ, एस्ट्रो वास्तु भी करती हूँ। लेकिन जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे अभी हमें चाय बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं। चीनी सबके लिए नहीं है, जिनको अपनी जिंदगी में मिठास चाहिए, जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है शुगर का, उनके लिए, और चाय पत्ती डालते हैं जो उसका मेन होता है। तो चाय पत्ती इज लाइक वास्तु। आपको कलर नहीं आएगा चाय में, तो वो वास्तु है कि आपको जीवन में वो चीज नहीं मिलेगा जो आपके कुंडली में आपके भाग्य के हिसाब से है। जी। तो अगर परेशानी हो रही है तो वास्तु के कारण ही हो रही है, ये कैसे हम लोग जानते हैं? देखो, वास्तु के कारण नहीं जी, आपकी जो कुंडली है ना, आपको घर वैसा मिल जाता है। अच्छा। हमारा काम क्या है, आपकी कुंडली के हिसाब से जो है उसमें आपका परिवर्तन कर देना, ये वास्तु हो गया। क्योंकि आपकी जिंदगी में तो है ही कि हाँ आपको ऐसा, जैसे एक जन है, उनकी मैंने कुंडली में देखा तो उनका स्टक पीरियड था जी। लगभग 5 to 6 इयर्स का वो स्टक पीरियड था। तो अभी वो बहुत परेशान थे। उनका घर जब मैंने देखा, वो बोले कि कुंडली से तो उतना इम्पैक्ट मुझे नहीं दिख रहा है। फिर मैंने बोला ओके मैं देखती हूँ। फिर जब ड्राफ्टमैन ने सब किया, एंगुलर डिवीजन मैंने देखा, उसके बाद जब उनकी कुंडली देखी तो वो दिख रहा था कि इसमें तो इन्होंने वास्तु तो सही किया है, लेकिन वो कुंडली का जो भाग है उतना प्रोपोर्शन उनको इम्पैक्ट दे रहा है। तो फिर उसके हिसाब से मैंने सारी चीजें चेंजेस किए उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं 6, 8वें और 12वें घर को छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये कभी कभी जो 8th हाउस होता है ना, ये ट्रांसफॉर्म भी करता है, बीमारियां भी देता है, ट्रांसफॉर्म भी करता है। तो कभी कभी उस हिसाब से भी चेंजेस करेंगे तो आपको एकदम नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सारा करने में बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है, उनको क्या कहिएगा आप? देखिए, मैं डिनाई नहीं करूंगी कि एक्सपेंस नहीं होता जी, बट ये डिपेंड करता है कि आप मटेरियलिस्टिक हो तो आप ज्यादा मांगोगे, आप सेवा भाव में चले हो तो आप कम मांगोगे। जैसे मेरा क्या है, मुझे बस एक ही गोल है कि मैं उस हर लोग तक पहुंचूं जहाँ पे कि जो परेशान है, चाहे उसमें बस मैं इतना ही मान के चलती हूँ कि मेरा लॉस ना हो। क्योंकि आप लॉसेस पे चलने लगोगे ना तो फिर आपका माइंड जो है ना, खुद में आपको डिस्ट्रैक्शन फील होगा। तो बस उतना ही बैलेंस करके चलना है, बाकी तो ऊपर वाला सब दे ही देता है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अपेक्षा जी पटना से हैं और मुंबई में इन्होंने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया है, उसकी बहुत बहुत बधाई आपको। और ये भी बताना चाहूंगा कि देश के अलग अलग स्टेट्स में काफी अच्छा काम इन्होंने किया है, बहुत जगह किया है। मैं हमेशा देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे और कांटेक्ट में भी हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ और काफी अच्छा लगता है ये सारी चीजें देखकर। अच्छा, अगर किसी को वास्तु अगर ठीक कराना हो तो कैसे कंसल्ट करें? उनको जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ट्रेवल करती हूँ हर जगह, और सबके घर में जब तक उनको सेटिस्फैक्शन जो होता है, एक रिजल्ट सक्सेसफुल जिसको बोलते हैं, तुम्हारी कुंडली में क्या है वो मैं ना बनाऊं तो फिर बोलो। अच्छा, एक चीज हम लोग जानना चाहेंगे, ऐसा कौन सा कॉमन एक तरह से प्रॉब्लम है हाँ जो आप हर जगह देखती हैं?
कॉमन पैटर्न होता है, जैसे किसी ने बोल दिया मुझे कि मुझे पैरालिटिकल अटैक आया है, या फिर मेरे घर में बहुत सारे मतलब मानसिक रोग वाले लोग हैं, या फिर किसी के मुंह से आप ये सुन रहे हो कि उनका दिमाग बहुत ही स्टक हो गया है। ये पूरा का पूरा दिमाग का जो जोन है ना, हमारे नॉर्थ ईस्ट से है। अच्छा। एंगुलर डिवीजन में देखे तो एग्जैक्ट 45 डिग्री पे आपकी जो चीजें होंगी ना, आपको वही देगा। अच्छा। बिलोंगिंग्स रख देंगे तो आपको सुसाइड करने का मन होगा, ठीक है। टॉयलेट आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको कैंसर देके जाएगा। अच्छा, ये टॉयलेट वाला बहुत जगह मैंने देखा है। हाँ, हाँ। कि वो बताते हैं कि इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, और गलत है तो उसका क्या वो प्रभाव सभी होता है? डायरेक्शन में हो सकता है, बस 3 डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। वो है अपना ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये 3 डायरेक्शन जो है, यहाँ पे टॉयलेट आप कभी भी बिंदास आप बना सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहाँ नहीं बनाना है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रीट भी नहीं होता है। अगर बहुत लोग के घर में है तो जैसे मेरे बहुत सारे वीडियोस में है कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, तो फिर वो मुझे फोन करते हैं कि आपने तो बोल दिया तो पूरा बाथरूम तोड़वा दे क्या। अच्छा। तो उसका मतलब ये नहीं होता है। जो फ्लश एरिया होता है, आपको वो सीट वहां से हटा के कहीं और लगा देनी है, उस जोन से हटा के, और फिर वो जोन को ट्रीट करते हैं। तो फिर आपका वास्तु स्पीसीज हो गया। अच्छा। जैसे साउथ में टॉयलेट हो जाएगा, तो साउथ में टॉयलेट होगा तो क्या होगा, साउथ क्या है, फेम का है। अब वहां टॉयलेट हो जाएगा तो आपके फेम को फ्लश कर देगा, आपको डिफेमेशन देगा ही देगा। मंगल का है जगह है वो साउथ, तो आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज देगा ही देगा। ऑप्शन हो ही नहीं सकता है कि ऐसा नहीं इम्पैक्ट कर रहा है। आज नहीं करेगा, जिस दिन कुंडली की वो दशा महादशा चेंज होगी तो 100% आपको डिफेक्ट करेगा। तो वास्तु के अच्छे प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? अच्छे प्रभाव ये हैं कि आपके कुंडली के हिसाब से देखें तो आपकी कुंडली में जो है उससे आप ऊपर जा सकते हो जी। और जो है वो तो 100% मिलेगा। जैसे अपना एक जोन होता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, आप आजमा लीजिएगा। अगर आप उस डायरेक्शन में जो नॉर्थ वेस्ट होता है ना, उसके बाद वो आता है, और उसमें अगर आप सो गए तो आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे। ऐसे आपको लगेगा ना कि जिसने भी कुछ कहा है ना, आपसे ज्यादा कोई दुखी ही नहीं है। आपको सबसे इमोशनली आप इम्बैलेंस होने लगेंगे। साउथ वेस्ट में अगर गैस चूल्हा आ जाता है तो स्किल का जोन है, तो वहां क्या होगा, आपकी स्किल जल रही है। और ऐसा नहीं कि ये सब ट्रीटेबल नहीं है, सब कुछ ट्रीट होता है सिवाय नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और किचन और ऊपर का टंकी का। और सेप्टिक टैंक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर जिसने भी नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बनाया है, समझ लीजिए कि वो बर्बाद ही होने वाला है। साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस है उसको भी हम ट्रीट नहीं करते हैं। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट का जो लोकेशन है वो कैसे कोई अगर पहचान सकता है देख के घर पे? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कंपास हुआ, नॉर्थ तो दिखाता है 0 डिग्री, ठीक है, ईस्ट होता है 90 डिग्री, वो दोनों के बीच में 45 डिग्री का जो एंगल होगा ना, वही नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, वास्तु में मंदिर का क्या रोल है? जरूर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंदिर का क्या रोल है। घर में अगर मंदिर हो, जितना हो सके आप कम से कम मूर्तियां रखें। अभी एक ट्रेंड चला है कि हम लोग किसी के भी घर जाते हैं तो कुछ नहीं समझ में आया तो एक भगवान की मूर्ति जाके गिफ्ट कर दिए। ये बहुत ही निगेटिव चीज है, क्योंकि अगर जो वास्तु को मानते हैं वो तो मूर्ति रखेंगे नहीं, वो फिर आज इनको दिया कल उनको दिया, या फिर वो विसर्जित हो रहा है। अच्छा। आप माने या ना माने, हमारे घर में भी आता है तो यही होता है, उसको या तो हमें किसी और को देना पड़ता है। वो जैसे शादी में जो कपड़ा मिलता है, हम लोग देखते हैं आज हमारे पास आया कल उनके पास है। ये वो सर्कुलेट होते रहेगा, और गड़बड़ तब हो जाएगी जब किसी और के घर में आपकी चीजें दिखेंगी। अच्छा। और वो जानने वाला हो। तो एक तो मतलब ये नॉर्मल सी बात है। वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो मंदिर आप सिंबॉलिक रखिए, छोटा रखिए, जोनल हिसाब में रखिए। जैसे आपका वेस्ट में है तो आप मार्बल का लगा सकते हैं, ईस्ट में है तो आप उसको लकड़ी का लगा सकते हैं, फर्नीचर का जो कलर होता है। साउथ ईस्ट में मंदिर बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में मंदिर होता है तो वो हमें एक्सीडेंटल डेथ, अच्छा, सडन एक्सीडेंट्स जो होते हैं, सडन लॉस जो होता है, डेफिनेटली होगा। और आप जब देखेंगे ना, जिनकी कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत खराब है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उन्होंने ना चाहते हुए मंदिर तो कहीं ना कहीं से लगा ही दिया है साउथ ईस्ट में। अच्छा। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। मंदिर को कभी भी एकदम लाल रंग से ऐसा पेंट करके बिल्कुल नहीं रखे। ईस्ट में रखा है तो लाल का तो सवाल ही नहीं, वेस्ट तो एंटी कलर है ही, लाल रंग नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ तो सब करते हैं, हम लोग सनातनी हैं तो वो सबके लिए, लेकिन वास्तु किसी धर्म के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। ये धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह सकते। जिसने किया है वो आगे बढ़ा है, हर तरीके से बढ़ा है।
अच्छा, अगर घर में काफी झगड़े हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करें? झगड़े, देखिए झगड़ा का भी बहुत सारा कंटेक्स्ट होता है जी। वाइफ से हो रहा है तो मीन्स वाइफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या हस्बैंड वाइफ में हो रहा है जी। नॉर्थ वेस्ट में उनकी फोटो लगानी है, सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट का जो नहीं है, पूरी फैमिली में नहीं बन रही है, जैसे कि भाईचारा नहीं है, तो आप ईस्ट में राम दरबार लगा दीजिए। अच्छा। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर भाई बहन में नहीं बन रही है तो फिर उनकी तस्वीर जो है, या फिर फैमिली में बाल बच्चे हैं जो भी हैं, जैसे अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, तो मम्मी पापा हैं और बच्चे हैं, तो उनका फोटो गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट में लगाइए, तो आपको बहुत ही इम्पैक्ट देगा। और कभी कभी आप देखते हैं ये सब सही है, मतलब ये भी फोटो भी सही है, इधर भी सही है, उधर, फिर क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे ना कि अचानक से साउथ वेस्ट का जो वॉल पे है ना, उस पे एक फैमिली फोटो तो जरूर दिख जाएगी। अच्छा। और वो ऐसा इम्पैक्ट करेगा स्लो पॉइजन की तरह, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये बहुत ही स्लो करता है, बट करता जरूर है। और जैसे किसी बच्चे को आप देखेंगे, छोटा है, बहुत ही क्रैंकी हो गया है, रो रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो अभी उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो मजबूती का डायरेक्शन होता है ये नहीं, तो वहां फिर हम उसकी फोटो लगाते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथ अपेक्षा जी हैं, जो वास्तु एक्सपर्ट हैं। अगर वास्तु से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है या उसको आप ठीक कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि कम से कम अपने घर का बेसिक जो होता है वो आप सही रखिए, बेसिक वास्तु, क्योंकि इम्पैक्ट करता ही है। आपको सक्सेसफुल होने के लिए कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो आपको कर दे, लेकिन हाँ वास्तु है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है 100%। आज मैं मुंबई से उठ के बिहार में भी आई हूँ, आपसे मिल रही हूँ, तो ये रीजन सिर्फ ये पॉडकास्ट नहीं था, इससे पहले वास्तु था, इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। अभी नाम तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये वीडियो सब जगह बिल्कुल, लेकिन मैं आती हूँ और लोगों को सजेशंस देती हूँ, उनकी रेमेडीज तक, जब तक उनका कंप्लीट अच्छा नहीं हो जाए, और कभी भी प्रॉम्प्ट आंसर करती हूँ, इसलिए लोग मेरे से जुड़ते हैं जी, और मुझे यहाँ तक बुलाते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया था सभी लोगों को कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में भी आपने जाकर काम किया हुआ है। अभी आप गोवा से आई हैं, अभी बिहार में हम लोग मिल रहे हैं और आज मुलाकात हुई, काफी अच्छा भी लगा। और ये सारी चीजें जो जानकारी हम लोगों को भी मिली और हमारे थ्रू हमारे ऑडियंस को भी मिली, उन लोगों को भी काफी अच्छा लगा। और वो लोग भी अगर चाहते हैं कि ठीक कराएं, वास्तु के बारे में जाने, थोड़ा इसको समझे, ठीक कराएं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे हमारे दिए हुए नंबर पे, और इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी लोग, जो भी लोग वास्तु से रिलेटेड सवाल हैं मन में, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके जान सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि जिनको भी ज़रूरत हो उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।